राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपको 16 सोमवार की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। एक बार की बात है, मृत्यु लोक में भ्रमण करने की इच्छा करके एक समय श्री भूतनाथ भगवान महादेव जी माता पार्वती के साथ पधारे। वहाँ भ्रमण करते करते विदर्भ देशांतर अमरावती नाम की अति रामनगरिक नगरी में पहुँचे। अमरावती के सदस्य सब प्रकार से सुखों में परिपूर्ण थे। वहाँ के महाराज ने उस प्रदेश में बहुत ही सुंदर शिव जी का मंदिर बनवाया था। उस मंदिर में भगवान शिव और पार्वती जी निवास करने लगे। एक समय की बात है, माता पार्वती जी भोलेनाथ को प्रसन्न देखकर बोली, प्रभु आज चौसर खेलने की इच्छा है। और वे लोग चौसर खेलने लगे। उसी समय वहाँ पर उस मंदिर का पुजारी पूजा करने की इच्छा से वहाँ पर आया। माता जी ने ब्राह्मण से प्रश्न किया और बिना विचारे ही पुजारी जी ने कहा कि चौसर के खेल में हमारे भोलेनाथ की ही विजय होगी। परंतु थोड़ी ही देर में बाजी समाप्त हो गई और पार्वती जी की विजय हुई। अब तो पार्वती जी ने ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध में श्राप देने का निश्चय किया, परंतु उन्हें महादेव जी ने बहुत समझाया, परंतु वे ना मानी और उन्होंने उस ब्राह्मण को कोढ़ी होने का श्राप दिया। कुछ समय पश्चात पार्वती जी के श्राप के कारण ब्राह्मण अनेक रोगों से ग्रसित हो गया और वह अनेक प्रकार से दुखी रहने लगा। कुछ समय पश्चात देवलोक की अप्सरा शिव जी की पूजा करने के लिए मंदिर में पधारी और पुजारी के कोढ़ के कष्ट को देखकर बड़े दया भाव से उसके रोगी होने का कारण पूछने लगी। तब पुजारी ने निसंकोच उन्हें सारी बात बता दी। अप्सरा बोली, पुजारी जी आप दुखी न हो, भगवान शिव जी आपके सारे कष्ट को दूर करेंगे। आप सब व्रतों में श्रेष्ठ 16 सोमवार का व्रत भक्ति भाव से किया करें। भगवान भोलेनाथ आप पर जरूर प्रसन्न होंगे और आपकी सारे कष्टों को दूर करेंगे। पुजारी जी अप्सराओं से हाथ जोड़कर विनम्र भाव से 16 सोमवार व्रत की विधि पूछने लगे। अप्सराओं ने बताया कि जिस दिन सोमवार हो उस दिन भक्ति भाव से आप इस व्रत को करें। स्वच्छ वस्त्र पहने और शाम को पूजा उपासना के बाद आधा सेर गेहूं का आटा लें और उसे 3 भागों में बांट दें। घी, गुड़, नवेद, बेलपत्र, जनेऊ, जोड़ा, चंदन आदि पुष्पादि द्वारा प्रदोष काल में भगवान शंकर का विधि विधान से पूजा करें। तत्पश्चात आटे का 1 भाग भगवान शिव जी को अर्पित करें और बाकी के 2 भाग भक्तजनों को प्रसाद के रूप में बांट दें और यह प्रसाद आप भी खावें। 16 सोमवार व्रत करने के पश्चात 17वें सोमवार के दिन पाव सेर पवित्र गेहूं का आटा लें और उसकी बाटी बना लें। उसमें घी गुड़ मिलाकर उसका चूरमा बनावें और शिव जी को उसका भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांट दें और आप भी प्रसाद को खावें। ऐसा करने से भगवान शिव जी की कृपा से उनके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। ऐसा कहकर अप्सराएं चली गईं। ब्राह्मण ने यथाविधि के अनुसार 16 सोमवार का व्रत किया और भगवान शिव की कृपा से रोग मुक्त होकर आनंद से रहने लगा। कुछ दिन बाद जब फिर पार्वती जी शिव जी के साथ उसी मंदिर में पधारी, तब उन्होंने ब्राह्मण को निरोगी देखा और पार्वती जी ने उस ब्राह्मण से पूछा कि तुम रोग मुक्त कैसे हुए। तब ब्राह्मण ने पार्वती जी को अपने 16 सोमवार के व्रत के बारे में बताया। तब पार्वती जी अति प्रसन्न हुई और प्रसन्न होकर ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछकर स्वयं व्रत रखने को तैयार हुई। व्रत करने के बाद उनकी मनोकामना पूर्ण हुई तथा उनके रूठे पुत्र स्वामी कार्तिकेय स्वयं माता के आज्ञाकारी हुए। परंतु कार्तिक जी ने अपने यह विचार परिवर्तन का रहस्य जानने के लिए अपनी माँ से पूछा, माता जी आपने ऐसा कौन सा उपाय किया है कि जिससे मैं आपका आज्ञाकारी पुत्र हो गया हूँ। पार्वती जी ने 16 सोमवार व्रत कथा के बारे में कार्तिकेय जी को बताया। 16 सोमवार व्रत कथा सुनकर स्वामी कार्तिकेय जी बोले, मैं भी इस व्रत को करूँगा, क्योंकि मेरे प्रिय मित्र ब्राह्मण बहुत दिनों से
मुझसे दूर है और वह मुझे मिले भी नहीं हैं। हमें उनसे मिलने की बहुत इच्छा है। कार्तिक जी ने भी इस व्रत को किया और उनका प्रिय मित्र उन्हें मिल गया। आकस्मिक मिलन का भेद जानने के लिए उनके मित्र ने कार्तिक जी से पूछा, आपने ऐसा क्या किया है कि जिससे हमारा मिलन इतनी जल्दी हो सका? कार्तिकेय जी ने अपने मित्र को 16 सोमवार के व्रत के बारे में बताया। अब तो ब्राह्मण मित्र को भी अपने विवाह की बड़ी इच्छा हुई। कार्तिक जी से व्रत की विधि पूछी और यथाविधि अनुसार व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब वे किसी कार्य से विदेश जा रहे थे तो वहां के राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि उनकी हथनी जिस भी राजकुमार के गले में वरमाला डालेगी वे अपनी पुत्री का विवाह उसी राजकुमार से करेंगे। शिव जी की कृपा से ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से राज्य सभा में गए और सभा में बैठ गए। हथनी आई और उसने जयमाल उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपनी पुत्री का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर दिया। राजा ने उस ब्राह्मण को बहुत सा साधन और सम्मान देकर संतुष्ट किया। ब्राह्मण सुंदर राज्य कन्या पाकर सुखी जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया, प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया है जिसके प्रभाव से हथिनी ने सब राजकुमारों को छोड़कर आपके गले में ही वरमाला डाली? ब्राह्मण बोले, प्राण प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय जी के बताए अनुसार 16 सोमवार व्रत किया था जिसके प्रभाव से मुझे आप जैसी सुंदर पत्नी प्राप्त हुई है। व्रत की महिमा को सुनकर राजकन्या को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और उन्होंने भी व्रत करने की इच्छा प्रकट की। शिव जी की कृपा से उनके गर्भ से एक अति सुंदर, सुशील, धर्मार्थ और विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। माता पिता दोनों ही उस देव पुत्र को पाकर बहुत ही प्रसन्न हुए और वे दोनों उस बालक का पालन पोषण भली प्रकार से करने लगे। जब वह बालक समझदार हुआ तो उसने अपनी माता से एक दिन प्रश्न किया, माता, आपने ऐसा कौन सा व्रत और तप किया है जो मेरा जैसे पुत्र आपके गर्भ से उत्पन्न हुआ? माता ने अपने पुत्र के प्रबल मनोरथ को जानकर अपने द्वारा किए गए 16 सोमवार के व्रत को विधि पूर्वक बताया। पुत्र ने सब तरह के मनोरथ को पूर्ण करने वाले व्रत को सुना तो वह भी इस व्रत को राज्य अधिकार से अपनी इच्छा से हर सोमवार को यथाविधि अनुसार करने लगा। एक दिन एक देश के वृद्ध राजा के दूतों ने आकर उनको राजकन्या के लिए वर्ण किया। राजा अपनी पुत्री का विवाह उस ब्राह्मण युवक के साथ करके बहुत ही खुश हुए और वृद्ध राजा के दिवंगत हो जाने पर इसी ब्राह्मण युवक को राजा की राजगद्दी पर बिठाया गया। क्योंकि दिवंगत राजा के कोई पुत्र नहीं था, राज्य का उत्तराधिकारी होकर भी वे ब्राह्मण पुत्र अपने 16 सोमवार के व्रत को करते रहे। 17वें सोमवार को उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, ये सब पूजा सामग्री लेकर आप पूजा करने के लिए शिवालय में चलें। परंतु रानी ने उनकी आज्ञा की परवाह नहीं की और शिवालय में दास दासियों के हाथ से सामग्री भिजवा दी और वे स्वयं शिवालय नहीं गईं। और जब राजा ने शिव जी का पूजन समाप्त किया तब एक आकाशवाणी राजा के प्रति हुई, राजा, अपनी इस पत्नी को राजमहल से बाहर निकाल दो वरना तेरा सर्वनाश हो जाएगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर राजा को बहुत ही आश्चर्य हुआ और वे तत्काल ही मंत्री गृह में गए और उन्होंने सभी सभासदों से पूछने लगे, हे मंत्री, मुझे आज शिव जी की आकाशवाणी हुई है और उन्होंने मुझसे कहा है कि आप अपनी रानी को महल से बाहर निकाल दें वरना आपका सर्वनाश हो जाएगा। यह सुनकर सभी सभासद आश्चर्य में पड़ गए और वे सोचने लगे कि इन्हीं कन्या के कारण तो राजा को यह राज्य मिला है और यह कैसे हो सकता है कि जिस कन्या के कारण उन्हें राजमहल मिला है उन्हीं कन्या के कारण अब उस राज्य का सर्वनाश हो जाएगा।
अंत में राजा ने किसी की बात ना सुनकर रानी को महल से बाहर निकाल दिया। रानी दुखी होकर अपने महल के बाहर चली गई। रानी के सारे वस्त्र फटे हुए थे और भूख से दुखी होकर वे बहुत ही धीरे धीरे चल रही थीं। धीरे धीरे चलते हुए वह नगर के पास में पहुंची। वहां पर एक बुढ़िया सूत काट कर बेचने जा रही थी। रानी की करुण दशा देखकर वह बोली, तू मेरा सूत बेच दो। ऐसी बात बुढ़िया की सुन रानी ने बुढ़िया के सर से सूत की गठरी उठाकर अपने सर पर रख ली। थोड़ी देर बाद आंधी आ गई और उस बुढ़िया का सारा सूत पोटली सहित उड़ गया। बेचारी बुढ़िया पश्चाताप करने लगी और रानी को अपने से दूर कर दिया। अब रानी एक तेली के घर गई तो तेली के 100 मटके शिव जी के प्रकोप के कारण चटक गए और उनमें से सारा तेल निकल कर गिर गया। यह देखकर उस तेली ने रानी को अपने घर से निकाल दिया। इस प्रकार अत्यंत दुखी होकर रानी एक नदी के तट पर पहुंची तो नदी का समस्त जल सूख गया। फिर वह एक सरोवर में सीढ़ी से उतरकर पानी पीने गई। उसके हाथ का स्पर्श होते ही सरोवर का स्वच्छ पानी भी गंदा हो गया। रानी अपने भाग्य को कोसने लगी और रोते हुए उस जल को पीकर पेड़ की शीतल छाया में बैठकर विश्राम करना चाहा तो रानी के पेड़ के नीचे जाते ही पेड़ तत्काल कटकर गिर जाते। वन, सरोवर तथा जल की ऐसी दशा देखकर ग्वालों ने उस जंगल की स्थिति मंदिर के पुजारी गोसाई जी से कही। गोसाई जी के आदेश अनुसार ग्वालों ने रानी को पकड़कर गोसाई जी के पास ले गए। रानी के मुख की क्रांति और शोभा को देखकर गोसाई जी जान गए कि यह अवश्य ही कोई विधि की गति की मारी कुलीन स्त्री है। ऐसा सोचकर पुजारी जी ने रानी से कहा, मैं तुमको अपनी पुत्री के समान रखूंगा, तुम मेरे आश्रम में रहो। गोसाई जी के ऐसे वचन को सुनकर रानी को धीरज हुआ और वह आश्रम में रहने लगी। परंतु आश्रम में रानी जो भी भोजन बनाती उसमें कीड़े पड़ जाते, वह जो भी जल भर कर लाती उसमें भी कीड़े पड़ जाते। तब गोस्वामी जी दुखी होकर पूछने लगे, हे पुत्री, तुम्हारे ऊपर कौन से देवता का श्राप है? तुम्हारी ये दशा कैसी हुई? पुजारी जी की बात सुनकर रानी ने शिव जी महाराज के पूजन का बहिष्कार करने की कथा को बताया। पुजारी जी शिव जी की अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए रानी से बोले, पुत्री, तुम सब प्रकार के मनोरथ को पूर्ण करने वाले 16 सोमवार के व्रत को करो, उसके प्रभाव से अपने कष्टों से मुक्त हो सकोगी। गोसाई जी की बात सुनकर रानी ने 16 सोमवार व्रत विधिवत संपन्न किया और 17वें सोमवार को पूजन के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार उत्पन्न हुआ कि रानी को गए बहुत ही समय व्यतीत हो गया है, पता नहीं वो कहाँ होगी, कहाँ भटक रही होगी, अब मुझे उन्हें ढूंढना चाहिए। यह सोचकर रानी को तलाश करने के लिए चारों दिशाओं में उन्होंने दूत भेजे। वे दूत रानी को खोजते हुए पुजारी जी के आश्रम पहुँचे। वहाँ वे दूत पुजारी जी से रानी को मांगने लगे, परंतु पुजारी जी ने उन दूतों को मना कर दिया तो वे चुपचाप लौट गए और आकर महाराज को रानी के विषय में बताया। राजा स्वयं पुजारी जी के आश्रम में गए और पुजारी जी से प्रार्थना करने लगे और वो बोले, महाराज, जो स्त्री आपके आश्रम में है वह मेरी पत्नी है। श्री जी के श्राप के कारण मैंने इसे त्याग दिया था, परंतु इस पर शिव जी का प्रकोप अब शांत हो गया है, इसलिए मैं इसे लेने आया हूँ। आप इनको मेरे साथ जाने की आज्ञा दीजिए। गोसाई जी राजा के वचन को सत्य समझकर रानी को राजा के साथ जाने की आज्ञा दे देते हैं। गोसाई जी की आज्ञा को पाकर रानी प्रसन्न होकर राजा के साथ महल को चली जाती हैं। इधर नगर में रानी के आने की खुशी में अनेक प्रकार के बधाव बजने लगते हैं। नगर के सभी लोगों ने राजा और रानी का स्वागत किया। राजा और रानी ने बहुत सारे ब्राह्मणों को दान देकर उनको संतुष्ट किया। राजा ने अपने नगर में बहुत सारे शिविर बनवाए जहां भूखों को भोजन मिलता रहे। इस प्रकार से शिव जी की कृपा से राजा और रानी अनेक तरह के सुखों को भोग करते हुए सोमवार व्रत करने लगे। विधिवत शिव जी का पूजन करते हुए इस लोक में अनेक अनेक सुखों को भोगने के पश्चात शिवपुरी के वे दोनों पधारे। जो व्यक्ति भक्ति भाव से 16 सोमवार का व्रत
पूजा इत्यादि विधिवत करता है वह इस लोक में समस्त स्वभाव को भोग कर अंत में शिवपुरी को प्राप्त होता है। यह व्रत सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला व्रत है। तो सभी लोग प्रेम से बोलिए शिव पार्वती जी की जय। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। राधे राधे।